कराची के इलाके मंगोपीर में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन करादम तंजीम फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल वकील और अजमल के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दबंग खिताब। बोले, भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। सदर ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिनकी बदौलत पाक भारत जंग रुकी। पाकिस्तान ने दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोखली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती माहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन गेन करार दे दिया। बोले, हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने खिताब में मेरे लिए एजाज़ की बात है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा पाक अमेरिका। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका। सोशल मीडिया के हवाले ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर उसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की सालिसी में आर्मीनिया से अमन माहदे पर मुबारकबाद दी। 3 दिहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंजाम तक पहुंचाने पर सदर इल्हाम अलीयव के किरदार की तारीफ की। अज़री सदर ने कारबाग के मामले पर अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत को सराहा। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इससे होनी मंसूबे की मुखालफत कर दी। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। इसराइली कब्जे की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ताकत के इस्तेमाल से फौरी रोका जाए। इसराइल की मदद करने वाले अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सिर्फ मजम्मत नहीं, अमली इक़दाम की ज़रूरत है। कोई एक्शन ना लिया गया तो तारीख हम सब का हिसाब लेगी। इसराइल किसी कानून को मानता ही नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बैठता है? फ़लस्तीनी मंदूब का सवाल। बोले, फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स भेजी जाए। चीन का इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देंगे। गजा पर फौजी कब्जे की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत को खतरा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने फैसले पर अमल दरामद करने पर हुकूमत गिराने की वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोट्रिच ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत गिराने के साथ नए इलेक्शन कराएंगे। सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाना चाहिए। हमास हथियार डाल दिए तो जंग खत्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए दबाव डाले, हमास का मुतालबा। गजा में सेहूनी फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद भी शामिल। कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम करते हुए बदल दिया। 22 साल की महनूर अरूसी लिबास के बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। मुतवफ़िया की अगले माह शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजी वहां अब सोग का समा है। राशिद बिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बहन भाई जहां बहक हादसे में जख्मी वालिद की हालत तशवीशनाक। खूनी हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जहां बहक बहन भाई की नमाज़ जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। एक ही लम्हे में सब ख्वाब टूट गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जनरल रिटायर्ड गवर्नर जावेद बाजवा को तौसीह देना गलती करार दे दिया। कौम से माफी भी मांग ली। साबिक गवर्नर से मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिविल इदारा हो या मिलिट्री, किसी में तौसीह नहीं होनी चाहिए। खदशा है, मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। असद कैसर का 26वीं तरमीम पर एक बार फिर कानूनी चाराजोई का इंदिया। बोले, वकला से इस तरमीम पर मुशावरत करेंगे।
सरकार, एक्सटेंशन नहीं तसलसल जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वापटा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा, किसी में दम है तो इसको रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा।